अपना शीश दे दिया, पर भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। यह है हमारे पंजाब की परंपरा और यह है हमारे सिख समाज की परंपरा। लेकिन जब कभी मैं पंजाब आता हूं तो एक चीज मुझे याद आती है। भारत का विभाजन हो गया, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। ननकाना साहब ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। और शरीर छोड़ने का जो उनका स्थान था करतारपुर साहब, केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। काश थोड़ी और कोशिश की गई होती भारत के विभाजन के समय, तो करतारपुर साहब भारत का हिस्सा होता, तो हम सभी को बहुत ही आसानी से जाकर वहां पर अपना माथा टेकने का जो है अवसर प्राप्त होता। यह चीज बराबर मुझे खलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं बराबर सिख समाज और हिंदू समाज के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। वह इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। मैं आप सबसे अपील करने आया, बहुत सारी ताकतें हम लोगों के बीच नफरत पैदा करके, हम लोगों के बीच फूट डालकर वो अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे हम सबको बचने की जरूरत है। केंद्र में पिछले 7.5 वर्षों से हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चला रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी के साथ कभी सरकार चलाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, बहनों भाइयों, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा और छानबीन करने के बाद सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बेहतर गवर्नमेंट चलाने वाली कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कोई ये कहेगा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है? बहनों भाइयों, 2014 के पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है, क्योंकि लोगों ने यह मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। यह भारत के बच्चा कर सकता हूं। योगासन, यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। पहली बार भारत की संसद में जाकर यह प्रस्ताव रखकर 174 देशों 174 कंट्रीज का समर्थन योगासन पर हमारे प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया था। भारत की साख न होती, क्रेडिबिलिटी न होती, तो बहनों भाइयों, यह समर्थन सारी दुनिया का हमें किसी भी सूरत में प्राप्त न होता। और एक घटना जो हुई 2017 में कश्मीर में, उरी में और पुलवामा में, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला करके जो कुछ भी किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उस समय भारत का गृह मंत्री मैं ही था, बुलाकर हम लोगों के साथ बैठक की। अब विदिन 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर, बहनों भाइयों, सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है। और यह भी संदेश चला गया, भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत की ताकत।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल जी, जनता को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसके बारे में संसद में खड़े होकर उन्होंने बोल दिया कि भारत के सेना के जवान उस संघर्ष में ज्यादा मारे गए और चीन के जवान केवल 4 मारे गए। जैसे लगता था कि चीन के द्वारा जो बात कही गई उसको उन्होंने सच मान लिया। चाइना के ग्लोबल टाइम्स, ये सरकारी अखबार है। हम लोगों के यहां जैसे अखबार चलते हैं, जो सही हो वो लिख देते हैं, लेकिन वहां संभव नहीं है। वहां जो सरकार कहेगी वही ग्लोबल टाइम्स लिखेगा। उन्होंने जो लिख दिया उसको इन्होंने सही मान लिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने संसद में बोला था, उसके 1-2 दिन पहले ही एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार